मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे की बात करते हैं। आज बीकानेर से जाएंगे पंजाब। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। पंजाब के बाद श्री गंगानगर के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे गणेशगढ़ गांव। इसके बाद नए धान मंडी श्री गंगानगर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत श्री गंगानगर में ही फिर रात्रि विश्राम करेंगे और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे हनुमानगढ़ की रावतसर के लिए सीएम अशोक गहलोत निकलेंगे। वहां पर भी राहत कैंपों का जायजा लेंगे, अवलोकन करेंगे। जानकारी के साथ में हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, क्या अपडेट है? क्योंकि सुबह आपसे जब बात हुई थी सर्किट हाउस में, उस समय सीएम अशोक गहलोत मौजूद थे और सबसे पहले जो पहला पड़ाव है आज के दिन की शुरुआत का, वो कहां से रहेगा? क्या तैयारियां उनकी इस अवलोकन और जायजा जो कि करने वाले हैं उनके निरीक्षण को लेकर? देखिए जयती, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी सर्किट हाउस में हैं। रामेश्वर डूडी जो कांग्रेस नेता हैं वो मिल रहे हैं, उनसे भीतर गए हैं। इसके अलावा अभी 1-2 नेता और भी जो हैं 1-to-1 बात कर रहे हैं। जहां तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे का सवाल है, कल किसान महासम्मेलन में अच्छी भीड़, अच्छा संबोधन, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने विकास के काम किए हैं। आज की यदि हम बात करें तो आप देखिए ये सर्किट हाउस के यहाँ पर जन सुनवाई की व्यवस्था प्रशासन ने की है। आप देख सकते हैं बाकायदा रेड कारपेट ट्रीटमेंट के साथ जो हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अलग अलग वर्ग से हैं, अलग अलग उनकी डिमांड्स हो सकती हैं। कुछ बुके धन्यवाद देने के मूड में हैं, कुछ लोग राजस्थान ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का मामला है उसको लेकर हैं। तो अलग अलग लोग जो हैं अपने तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री को अपनी बात कहेंगे। हम पूछ लेते हैं, क्या कहने आए आप? हम सब पूर्व विधानसभा क्षेत्र के दावेदार हैं, 35 साल से टिकट मांग रहे हैं, आज तक हमें प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। हम चाहते हैं यहाँ के लोकल आदमी को, ऐसे आदमी को टिकट दिया जाए जो यहाँ 35 साल से जो सूखा चल रहा है कांग्रेस का, उसका पूरा निर्माण किया जाए। तो देखिए ये वो लोग भी, क्योंकि चुनावी साल हैं तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कुछ डिमांड्स करने आए हैं। आप कैसे आए साहब? हमारे पॉलिटेक्निक शिक्षकों के पद नाम के सरकार से मांग करते हैं, उससे वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। अभी यूजीसी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर दिया गया है। हमारे यहाँ पे लेक्चरर, सीनियर लेक्चरर अभी पदनाम है। तो हम चाहते हैं कि पदनाम जैसे पूरे देश में वैसे राजस्थान में लागू किए जाएं। तो देखिए ये कुछ डिमांड्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। महंगाई राहत कैंप में कल मुख्यमंत्री गए थे, 1-2 मुद्दे थे जिसके बाद उन्होंने रात को मीटिंग भी ली थी। इनसे पूछते हैं, कैसे भैया, क्या समस्या आपकी? सर हमारे पानी की समस्या है। गंगा से नई लेन गौतम चौक में आया हूँ बीकानेर से, और पानी की ये समस्या है कि 80-90 साल पुरानी पाइपलाइन है 2 इंची वाली, उसके बाद आज तक कोई नई पाइपलाइन नहीं डाली है। इसके लिए हमने कई बार चक्कर लगा लिए जलदायी विभाग के। सीएम तक पहुंचाएंगे तो कुछ ना कुछ होगा, ऐसी उम्मीद है। देखिए कुछ और परिवार हमारे से पूछिए ना सर। मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने डॉक्टरों के लिए कोई पद नहीं निकाले, कोई चिकित्सा कर्मियों के पद नहीं निकाले। बड़ी भर्तियों की तो बड़ी लंबी बात वो करते हैं। हमारे से तो करो। और राहत कैंप में कोई राहत नहीं मिल रही डॉक्टरों के लिए। डॉक्टरों को डॉक्टरों के साथ धोखा दिया जा रहा है। किस तरह की राहत आपको चाहिए? जैसे मान लीजिए मुद्दा है, कोई पद नहीं निकाले डॉक्टरों के लिए, चिकित्सा अधिकारी के। इन्होंने बात पहुंच रही है सर। हम शिक्षा विभाग के कर्मचारी संघ से हैं सर, और हम पिछले लंबे समय से जो है ग्रेड पे 3600 की मांग को लेकर बीकानेर से लेकर जयपुर तक पैदल मार्च निकाला गया था। उसके संबंध में हमने कई लेटर दिए, कई पत्र दिए, उसके अलावा भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी हमारा जयपुर में 2 धरने चल रहे हैं। उस धरने के बाद शिक्षा मंत्री तो आपके यहीं के हैं। शिक्षा मंत्री जी को भी कई बार पत्र दे चुके हैं, लेकिन उसमें जो है वित्त का काम होता है, तो वित्त में जो है आप देख सकते हैं। देखिए अलग अलग डिमांड्स यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो फोकस है अशोक गहलोत का जन लेकर बात सुनते हैं, बाद में वो मिलते हैं का इसको लेकर बेहद गंभीर हैं। जैसा कि कल मैंने कहा कि कुछ डिसअपॉइंटेड हुए 1-2 इशू पर, उसके बाद देर रात एक बैठक ली गई, बनाया गया है, खासतौर पर उसके लिए निर्देशित किया गया है ताकि जो महंगाई राहत कैंप में आने वाला व्यक्ति है उसे पता रहे कि उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे तो उसको तुरंत जो भी उसका रजिस्ट्रेशन होगा उससे उसको राहत मिलेगी। तो एक आध जगह ऐसी दिक्कत आई कि उसे पता नहीं था कि के नंबर उसके पास नहीं है। अब वो के नंबर को लेकर बहुत छोटी सी बात पता चली, तो उसको लेकर वो जरा नाराज भी कह सकते हैं, हल्की नजर आए। तो ये सब चीजें हैं जिस पर लगातार, चूंकि देखिए आप जानते हैं महंगाई राहत कैंप शुरू हुए हैं, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कुछ जो समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सूबे का मुख्यमंत्री इन समस्याओं को लेकर गंभीर है।
पूरे एक तरह से जहां जहां उसे लगता है, कल आपने देखा है कि एसडीएम को फोन किया गया, एक एसडीएम को, जब एसडीएम जिस तरह से महंगाई राहत कैंप के बारे में बता रहा था तो मुख्यमंत्री ने उसे फोन कर एक तरह से उसकी हौसला अफजाई की। तो ये मुझे लगता है ब्यूरोक्रेसी भी इससे उत्साहित होती है, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे शाबाशी मिले। और दूसरी बात, वहां जाएंगे, आप जानते हैं प्रकाश सिंह बादल जिस स्टेचू के मुख्यमंत्री रहे, तो वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, उसके बाद वापस गंगानगर लौटेंगे। गंगानगर, श्री गंगानगर गणेशगढ़ में जो है गांव में है, वहां पर जाएंगे, महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण करेंगे, फिर शाम को श्री गंगानगर रहेंगे और अगले दिन हनुमानगढ़ रहेंगे। तो देखिए, स्वाभाविक तौर पर चुनावी साल के बीच महंगाई राहत कैंप और महंगाई राहत कैंप पर मुख्यमंत्री का खुद का इतना फोकस कि वो लगातार जिलेवार कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हर बार हर एक जिले में जाकर महंगाई राहत कैंप देखें। तो ये तो हुआ प्रशासनिक दृष्टि से बातें। अब दूसरी बात जो थी, मुख्यमंत्री के चूंकि कल प्रभारी रंधावा भी साथ थे, लंबा डिस्कशन हुआ, बहुत सारे इश्यूज पर बातचीत हुई, तो एक जो बात निकल कर आती है कि मुख्यमंत्री की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन जो इनफाइट है, जो आपसी लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की किरकिरी करा देती है। तो उस लड़ाई से कैसे पार पाया जाए, किस तरह से चीजों को ठीक किया जाए कि जो कांग्रेस के नेताओं के बीच भी जो मनमुटाव है वो दूर हो, तो उसको लेकर कल रात को कुछ नेता मिले, आज जैसे रामेश्वर हैं। सीधे तौर पर मैसेज यही है, महंगाई राहत कैंप के जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं वोट तो साधना चाहती है, लेकिन एक संदेश भी छोड़ना चाहती है कि आम जनता के काम हो रहे हैं। वहीं ये कोशिश बीकानेर संभाग में किसान महासम्मेलन के साथ शुरू हुई। कल हमने कहा था, इसे कहा जा सकता है 2023 का एक तरह से शंखनाद, क्योंकि किसान बड़ी तादाद में है। पश्चिमी राजस्थान की बात कर लें और खासतौर पर उत्तरी राजस्थान का जो हिस्सा है इसकी बात कर लें, तो वो कोशिश है कि कृषि बजट अलग से लेकर आए। तो क्या इसका किस तरह से किसान इसको देख रहा है, क्या ये जो भीड़ आ रही है ये कांग्रेस की रीति नीति पर विश्वास करके आ रही है या किस तरह से देख रही है, क्या समस्याएं हैं। और जब सीएम जाते हैं तो स्वाभाविक बात है, मांग पत्र आते हैं, बहुत सारे ज्ञापन आते हैं, तो एक जमीनी फीडबैक मिलता है, जिसे कहते हैं ना कि धरातली फीडबैक। तो वो जो है तमाम प्रक्रिया, कोशिश उसी की नजर आती है। बिल्कुल लक्ष्मण, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि चुनावी साल है और इस चीज को हर इस तरह से इस एंगल से समझने की कोशिश राजनीतिक लिहाज से भी की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हर बार कोशिश हर पार्टी की ओर से की जाती है कि जनता तक पहुंचा जाए और एक जो जमीनी जुड़ाव जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो स्थापित किया जाए। अब 24 तारीख को लक्ष्मण राहत कैंप की शुरुआत हो गई थी और रिकॉर्ड उस दौरान देखने को भी मिला था। बीकानेर के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो आज 27 तारीख तक किस तरह का रिस्पॉन्स है, आंकड़ों की अगर बात करें तो इन राहत कैंपों के जरिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहां पर आकर अटकती है वो यही है कि सीएम ने भी इस चीज को लेकर चिंता जाहिर की कि सब कुछ हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है वो लोगों तक प्रॉपर तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए जिससे लाभ मिल पाए। बीकानेर में उसको लेकर क्या स्थिति? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और आंकड़ों की जहां तक बात है, रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, यानी लोग महंगाई राहत कैंप तक पहुंच रहे हैं। अब जो दूसरा सवाल किया इंपॉर्टेंट है, जो मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड है उसके बाद जो वो जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हो रही हैं, और इसी बात को लेकर जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री गंभीर है।